नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं राजस्थान मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज सेकंड ग्रेड एग्जाम हो चुका है और मैंने आपके लिए आंसर की तैयार कर ली है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आपने अपनी मेहनत और लगन से ये एग्जाम दिया। अगर आपका ये पेपर अच्छा गया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं भी गया है तो बिल्कुल भी आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्योंकि याद रखिए, एक पेपर आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। और साथ ही आपके जुलाई 2026 में एक और सुनहरा मौका है अपने आप को साबित करने का, क्योंकि आपके सामने सेकंड ग्रेड एग्जाम की एक और नई वैकेंसी है, ताकि आप अपने आप को उन्हें साबित कर सकें। तो चलिए मिलकर देखते हैं इस आंसर की को और समझते हैं कि आपको क्यों सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि अगली बार आप अपने आप में और अपने आप को बेहतर कर सकें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है अपना ऑप्शन ए। तो इन क्वेश्चंस की मैं डिटेल्ड वीडियो आपको पीछे प्रोवाइड करवाऊँगा, क्योंकि अभी रात के 12:30 बज चुके हैं और मैं आपको ये आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और इसको पूरे 130 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी समय लग गया मुझे। और मैं आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन के रूप में, मॉड्यूल्स के रूप में प्रोवाइड करवाऊँगा। टोटल 130 क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन करके वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। तो पहला क्वेश्चंस में आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, डिस्टेंस पूछी थी आपसे कि 2 प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 2 7/2 करेक्ट आंसर है एकदम। बहुत ही आज के मैं इस पेपर को ज़्यादा कठिन नहीं कह सकता, बहुत ही ईज़ी पेपर था। एका 2 क्वेश्चन थे जहाँ मुझे लगा कि हाँ, वाक़ई में ये क्वेश्चन टफ था। जो छात्र केवल बीएससी को अपनी बेहतर करके गया है, तो ये उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका था। 40% तो मेरे जो अपनी ग्रुप थ्योरी थी, बहुत ही ईज़ी आई थी, है ना? तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। फेमस क्वेश्चन है ये, देखिए ये आपसे यहाँ पर फाइ की वैल्यू पूछा था कि फाइ की वैल्यू क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? 4 है। इसका आंसर क्या आएगा आपका? 4। इसके लिए आपको क्या निकालना था? sin फाइ इक्वल टू r d थीटा ओवर 2r। केवल आपको ये फाइंड करना था इसमें, और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए अगला, कि आपको 2 व्यासों के कोऑर्डिनेट दे रखे थे और आपको गोले की इक्वेशन फाइंड करनी थी एक, और एक गोला आपको दे रखा था इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और पूछा था कि इन दोनों गोलों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनके बीच एंगल क्या होगा? और इसका आंसर क्या है आपका? cos इनवर्स -2/3। अपना अगला सवाल है, देखिए ये अगला सवाल है अपना। आपसे du ओवर dx की वैल्यू पूछी गई थी कि इसका मान क्या होगा? और इसका आंसर मेरा इसमें 3 है। तो क्वेश्चन ये असाइनमेंट प्रॉब्लम थी आपकी। इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3 था इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 3, 1 टू ए, 2 सी एंड 3 बी। इसका भी मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। अभी आप जल्दी-जल्दी देख लीजिए, क्योंकि रात के 12:30 बज चुके हैं और जब से आपकी एग्ज़ाम हुआ है तब से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा हुआ हूँ। आई होप जो वीडियो मैंने बनाई है ये आपको पसंद आए, और ताकि आप अपना सिलेक्शन जो है सिक्योर कर सकें। देखिए अब अगला सवाल है अपना, ये आपसे समरूपी शंकु का समीकरण पूछा गया था कि अ, इक्वेशन ऑफ डेवलपिंग कोन का समीकरण क्या होगा? इसका ऑप्शन था मेरा 1। 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सवाल था। ये थोड़ा क्वेश्चन में कह सकता हूँ, ये फ्रैक्शनल फंक्शन दे रखा था इसके लिए। इसका आंसर मेरा 2 है। इसको भी मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैं इस इंटरवल को 4 भागों में डिवाइड कर दूँगा। एक बार होगा, एक होगा -2 से -1, एक होगा -1 से 0, और एक होगा 0 से 1, एक होगा 1 से 2। 4 इंटरवल हो गए हैं, और प्रत्येक इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या आती है फ्रैक्शनल वैल्यू की, फंक्शन की, वो आती है 1/2 इंटू क्या करोगे आप 4, तो आंसर क्या आएगा आपका? 2 आने वाला है। ऑप्शन मेरा इसका 1 आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1। इसको डिटेल्ड वीडियो में बताऊँगा आपके लिए। ये भी एक डिफरेंस इक्वेशन दे रखी थी आपके लिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसका ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएँगे अपन। अभी आप देख लीजिए, केवल मैं अभी जल्दी-जल्दी, क्योंकि मैं सोने वाला हूँ और कल मुझे मेरी एग्ज़ाम में ड्यूटी है, और कल खत्म हो रहे हैं अपने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, तो वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है सुबह 6-8 बजे जाना है मुझे। तो देख लिए, ये भी रिज़ल्ट था आपके लिए, है ना? कि एक मेरा वेक्टर वैल्यूड फ़ंक्शन दे रखा है, एंड आपके लिए एक दे रखा है आपके लिए सिंगल वैल्यूड फ़ंक्शन दे रखा है 5 x y z, है ना?
स्केलर वैल्यूड फंक्शन है एक तो, और एक मेरे पास है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ पूछी गई थी कि इसका कौन-सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देख सकते हैं इसमें से कौन-सा ट्रू नहीं है मेरा, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये भी एक रिजल्ट है, ये कभी 0 नहीं होता है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ऑलवेज़ 0, कर्ल ऑफ ग्रेडिएंट ऑफ फाई इक्वल टू ऑलवेज़ 0, एंड इसकी भी वैल्यू क्या होती है आपकी, ऑलवेज़ 0 होती है। ऑप्शन मेरा क्या है इसका आंसर? करेक्ट क्या है आपका? 2 है। अब आप देखिए अगला, ये भी क्वेश्चन देखिए आपका, इसका आंसर क्या आएगा अपना? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 28/4 इसका आंसर है। ये भी आपको एक कर्व दे रखी थी, और इस पॉइंट पर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ज्ञात करनी थी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ज्ञात करते हुए जो भी इसका एरिया मीटर का कर्व होगा, उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है मेरा पीएम मोदी। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि मोदी साहब आ गए यहाँ पर, कि पीएम मोदी साहब के अक्षरों का प्रयोग करते हुए समान लंबाई के सभी संभव शब्द बनाए जाते हैं। तो इस शब्दकोश में दिए गए शब्दों की क्रम संख्या कितनी होगी? और इसका आंसर था 341। इसका आंसर क्या आएगा आपका? 341। इसका भी मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाऊँगा आपके लिए कि हम पीएम मोदी साहब के लेकर के शब्दकोश के अनुसार कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन है अपना, ये अपना उन्नयन कोण से था। इसका आंसर आएगा मेरा 3:1। इसका आंसर है 3:1। ये कैसे आया? इसके बारे में हम कल बात करेंगे भाई, क्योंकि मुझे आ रही है नींद। और देखिए अब आगे, जल्दी-जल्दी करना है मुझे। ये भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर ये भी रिजल्ट है अपना, क्योंकि ये अपनी जो वेक्टर कैलकुलस की बुक है जेपीएच की, या फिर नवकार की, जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ पर इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी? A5/3 आएगी। और अगला क्वेश्चन देखिए, अ, ये है अपना, 2 अपने लिए यूनिट वेक्टर्स दे रखे थे, और हमसे पूछा गया था कि ये किसके पैरेलल होगा, किसके समांतर होगा? अपना आंसर है आपका माइनस बी कैप। अगेन मैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन कल करवाऊँगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका? ए कैप माइनस बी कैप। ये भी देख लीजिए आप, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉची दे रखी है मेरे पास, कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और हमें इसका क्या करना था? सॉल्यूशन करना था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, और इसका आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, क्वेश्चन इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड की गई थी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये भी हमारा जो है बीएससी की बुक में सॉल्व्ड क्वेश्चन है, बाय यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर्स, वहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अपनी? 12 आने वाली है, और इसका आंसर क्या है? 12 है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, अगला क्वेश्चन है अपना कि एक एलिप्स दे रखा है, और इसको रोटेट किया मैंने, किसके अराउंड किया? माइनर एक्सिस के अराउंड रोटेट किया, तो जो वॉल्यूम होगा सॉलिड का, उसका वॉल्यूम क्या होगा? और इसका आंसर क्या अपना 24 पाई इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी भी हम वीडियो लेके आएँगे आपके लिए डिटेल्ड, तो बने रहिए मेरे साथ। और आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन-सा है। तो ये भी अपना क्वेश्चन है, अपनी स्टैटिस्टिक्स की बुक है, स्थिति विज्ञान की, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है आपका अ, दे रखा है वहाँ पर, और आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है आपका। ऑप्शन 1 है, जो रिजल्टेंट जो होगा मेरा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रूट ऑफ 4 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और परपेंडिकुलर टू क्यू होगा। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन 1 इज़ द आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है आपके लिए, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है। तो हमसे tan 2 अल्फा की वैल्यू पूछी गई थी, और इसका आंसर है मेरा 63/16। इसका आंसर ये है, इसमें कुछ नहीं करना था आपको। 2 अल्फा को अपन लिख लेते कैसे? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, और दोनों ओर हम क्या लगा देते? साइन 2 अल्फा लगा देते अपन। साइन 2 अल्फा ज्ञात करते इससे, फिर क्या ज्ञात करते अपन? cos 2 अल्फा, साइन अल्फा 2 अल्फा, और क्या था आपका tan 2 अल्फा था, और यहाँ से अपन क्या वैल्यू निकाल लेते? आराम से। सारी वैल्यू जो आपके सामने दे रखी हैं, वहाँ से आप इज़िली वैल्यू ज्ञात कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और उसका सॉल्यूशन है, वो कब अपभ्रष्ट होता है? वो कब होता है? जब कम से कम जो मेरा एक बेसिक वेरिएबल क्या होता है आपका, शून्य होता है, तो हम कहते हैं जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या होगा? अपभ्रष्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अपने पास जो सिम्पसन 1/3 रूल में जो परवलय होती हैं, उनका अक्ष क्या होता है? क्योंकि आप देख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है, जो पैराबोलिक इक्वेशन होता है, किसके अंदर होता है अपना ये? सिम्पसन 1/3 रूल में होता है, और इसका आंसर क्या आएगा आपका? किसके पैरेलल होता है अपना? ऑप्शन वाई एक्स के समांतर होता है। जो भी एक्सिस होगा आपका सिम्पसन 1/3 रूल में,
वो उसका एक्सिस क्या होता है आपका वाई एक्स के समांतर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था आपके सामने कि इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको केवल एफ इनवर्स निकालना था और एफ इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 +-3 +-6 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे आइए, यहाँ पर आपके लिए साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसका आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर 1। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी बहुत ईज़ी क्वेश्चन था। ये एक जो है आपकी डिफरेंशियल एक पॉलिनोमियल बन रहा है आपका x क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6 बराबर 0। इसके फैक्टर क्या होते हैं? x इक्वल टू 1, 2 और 3। डिफरेंस इक्वेशन होता है वो आपका क्या होता है? c1 r की पावर x r1 c2 r2 की पावर x प्लस c3 r3 की पावर x। r1 r2 की वैल्यू क्या है आपकी? 1, 2, 3। तो आंसर क्या आएगा मेरा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है एकदम। अब आप देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? ये ये थोड़ा सवाल मैं इसको थोड़ा टिपिकल कह सकता हूँ, थोड़ा इसमें समय टेकिंग सवाल था ये। आप इसको छोड़ भी सकते थे आराम से क्योंकि इसको थोड़ा एनालाइज़ करने में थोड़ा समय लग सकता है और पर इसका सॉल्यूशन मैंने कर लिया है और इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1 है और बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन के बारे में कि हमने इस सवाल को किस प्रकार सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन है अपना अ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है P बराबर FR पैरेलल इक्वेशन दे रखी है। तो ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2 FR ओवर F डैश R इज़ द करेक्ट आंसर। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये जो रिजल्ट दे रखा है अभी ये तो इंटीग्रल का एक रिजल्ट है और जो 12वीं क्लास में आपको देखने में मिल जाएगा। इसका ऑप्शन क्या है? 28वीं का इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। यही मेरा इसका करेक्ट आंसर है। ये रिजल्ट है आपका डायरेक्ट आपको टिक करना था इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप। तो अपना अगला सवाल है कि हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0 आएगी। इसका भी अपन सॉल्यूशन करें, केवल आप देख लीजिए कि आंसर की से मैच कर लीजिए कि आपके आंसर सही हैं या फिर नहीं। बस इसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है भाई लोगों और अपन आराम से अब सोने के मूड में हैं। बस इतनी रात के लिए केवल मैं आप लोगों के लिए लगा हूँ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको मैं ज़्यादा टफ नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सोचने की आवश्यकता थी। इसके बारे में बात करूँगा मैं और जो वेनिस्ट आएँगे आपके A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में जो एलिमेंट आएँगे इज़ द B क्रॉस B आएँगे और B क्रॉस B आएँगे और ऑर्डर ऑफ B क्रॉस B कितना होगा आपका नल्टी ऑफ सॉरी कर्नैलिटी ऑफ B क्रॉस B कितना आएगा आपका 21 का स्क्वायर क्योंकि कर्नैलिटी ऑफ B कितना है आपका 21 ऑर्डर ऑफ B कितना है आपका कितने एलिमेंट हैं ग्रुप B में 20। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ये जो लाइन जो दे रखी थी आपके लिए ये इस हाइपरबोला और सर्कल की वेनिस्ट कॉमन टेंजेंट लाइन थी। इसके लिए क्या शब्द होगा? इसके लिए ऑप्शन था मेरा 5m इक्वल टू 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि कैसा आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ग्रुप थ्योरी तो बहुत ही ईज़ी आई थी भई। इतना ईज़ी पेपर देने की आवश्यकता थी ही नहीं ग्रुप थ्योरी में कि इतना पेपर आपको क्रॉस के दे दिया ये तो ग्रुप थ्योरी। जो बच्चे ये ग्रुप थ्योरी की नहीं करके आए ना, फिर तो उनकी बस की कुछ है ही नहीं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एक नॉन अवेलेबल ग्रुप दे रखा है, जिसका प्रत्येक सब ग्रुप क्या होता है आपका? नॉर्मल होता है। ऐसा हमारे पास केवल एक ही ग्रुप है और वो कौन है अपना? हैमिल्टनियन समूह, जिसे मैं क्या बोलता हूँ? जिसे मैं बोलता हूँ क्या? Q8 Q8 जो है ये केवल एक ऐसा ही ग्रुप है, जिसका प्रत्येक सब ग्रुप जो होता है क्या होता है आपका? नॉर्मल होता है। इसका आंसर क्या है आपका? Q8। अगला क्वेश्चन देखिए। मैं कह रहा ना बीएससी बहुत ईज़ी है ये आपकी। ये भी देखो ये ए की पावर एक्स दे रखा है आपके सामने, प्रूफ दिया आपके सामने, ए की पावर एक्स। ये पूरे आर पर क्या नहीं होता है यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होता। यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंट कब होता है? यदि मैंने कोई इंटरवल जो है बाउंडेड ले दिया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा ये यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसमें ये आर है, इस पे नहीं है। ये बाउंडेड नहीं है इंटरवल, ये भी बाउंडेड नहीं है। तो कौन-सा ऑप्शन आएगा आपका? प्लस माइनस 1 के बीच में। ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी आपकी सॉरी ये ए की पावर एक्स क्या होता है आपका? यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन ये किसकी इक्वेशन दे रखी है? मैं इस सवाल को सॉल्व भी नहीं करता और इस सवाल को मैं क्लियर बोल देता। ये किसकी टेंजेंट यदि मैं y बराबर क्या कर दूँ mx प्लस रूट ऑफ 1 a 1 प्लस m स्क्वायर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। किसकी है ये? सर्कल की। मैं इस सवाल को सॉल्व भी नहीं करता। मुझे पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है y इक्वल टू mx प्लस a 1 प्लस m स्क्वायर m क्या होता है आपका? टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या होता है आपका? dy ओवर dx जिसे हम कैसे व्यक्त करते हैं आपका स्मॉल p से क्योंकि यहाँ पर इसके यदि मैं इसका क्या निकालता एनवेलप निकालता, एनवेलप निकालता तो क्या आएगा आपका? ऑलवेज गिव्स यू सर्कल, सर्कल आएगा। इसका आंसर क्या है आपका? सर्कल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अपना
ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। बस केवल आपको इसको याद करने की आवश्यकता थी कि कैटेनरी है। जब मैंने इस कैटेनरी को एक्स के सापेक्ष क्या कर दिया, आपको रोटेट कर दिया, जो उसका एरिया ऑफ सरफेस होगा वो कितना होगा, और इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसका आंसर इज द करेक्ट सी। देखते हैं इसके बारे में अपन कल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे अपन कल। अभी आप देखिए ऑप्शन ये भी रिजल्ट है, क्योंकि ये आपसे इसमें न्यूटन के फॉरवर्ड एट पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर, और इसका मान क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। तो जाकर देख सकते हो जीपीएस की बुक में, या जो भी आपके पास बुक है वहां पर ये रिजल्ट लिखा हुआ है कि dy ओवर dx का मान किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, तो ये उसका करेक्ट आंसर है। तो आगे देखिए अगला क्या है आपका। अपना अगला क्वेश्चन है कि यदि इस प्रसार के अंदर x पावर 7 और x पावर 8 के जो कोएफिशिएंट है वो क्या दोनों हैं भाई, क्या समान दे रखे हैं आपके सामने। तो हमें वैल्यू ऑफ n पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ n क्या होगी, कुछ नहीं करना था, इसकी इसकी कोएफिशिएंट निकालते आप x पावर 7 का और x पावर 8 का कोएफिशिएंट निकालते और उसकी कंपेयरिंग करते आपस में, तो ये क्या आता है आपका, n की वैल्यू क्या आती, 55 इज द करेक्ट आंसर। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ये मैं डायरेक्ट टिक करता क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ये ऑब्वियस सी बात है, ये इरेशनल नंबर दे रखी है, रूट के अंदर है, एन की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रख लो इसके अंदर, ऑलवेज गिव्स यू क्या वैल्यू देने वाली है आपकी, ऑलवेज परमी संख्या होगी, ये हमेशा क्या होगी आपकी, इरेशनल नंबर होगी, ऑर्डिनल नंबर नहीं होगी, क्योंकि एन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एन बिलोंग्स टू क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, और सारी वैल्यूज किससे ज्यादा आएंगी आपकी, एक से ज्यादा आएंगी, तो इसलिए क्या होगा हमेशा ये, हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अपना क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, और इसका ये इसका आंसर क्या आएगा, 2√2। इसका आंसर इसका क्या है आपका, 2√2 किलोग्राम आएगा इसका आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी। ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या आएगा अपना, 84 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आएगा आपको, 84। इसकी डिटेल के बाद वीडियो के बारे में बात करेंगे अपन कल। अभी आप देख लीजिए, केवल आपके आंसर मैच कर लीजिए, जो आप करके आए हो क्या आप सही हो, क्या आपके 40% बन रहे हैं क्या, तो आप आराम से नींद की चैन की नींद सो सकते हो। क्योंकि पेपर को मैं इतना टफ नहीं कहूंगा भाई, पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं था। यदि आपकी बीएससी स्ट्रांग थी तो बीएससी के बेसिस पर ये आपके 40% प्लस जाने वाले हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, इसमें आपसे बीसीडी एंगल के बारे में पूछा गया था। जो ये क्वेश्चन है उसमें बीसीडी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 80 डिग्री आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन दे रखा था आपके लिए, मैपिंग दे रखी थी, एफ जेड बराबर क्या था, दे रखा है आपके लिए, जेड बार इज नॉट, तो एनालिटिक, जब एनालिटिक ही नहीं है तो कॉन्फॉर्मल मैपिंग भी नहीं होगा, तो ऑप्शन वन और टू भी गलत हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका, ये जो ये फंक्शन जो होता है आपका ऑलवेज आइसोगोनल मैपिंग होता है। इसका ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर फोर है। आगे देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर क्या आएगा आपका, 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। देखिए आगे क्वेश्चन, देखो आप ये कितना, ये आरपीएससी ग्रुप थ्योरी से हमेशा ही एक जनरेटर का क्वेश्चन पूछ रही है, और ये फालतू के क्वेश्चन है, ऐसा कोई औचित्य भी नहीं है, केवल ये फ्री के नंबर देने के लिए आपको ये पूछ रही है। तो पता है क्लियर, ग्रुप ऑर्डर कितना दे रखा है आपके लिए, 6 दे रखा है। तो जो इस 6 से जो को प्राइम होंगी वही इसके क्या होने वाले, जनरेटर होने वाले हैं। कौन है इसके को प्राइम, ए की पावर 1 एंड ए की पावर 5, यही इसके क्या है, दो जनरेटर हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके देखिए अब आगे, अब आपसे पूछा गया था मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होने वाला है, और इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका एडजॉइंट क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन देखिए आप, आगे क्वेश्चन देख रखा था आगे आपके लिए, जिसका आपके लिए लंबवर्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात करना है, जिसका शीर्ष क्या है, मूल बिंदु पर है, और अक्ष जो है मेरा वो एक्स अक्ष के अनुदिश है, था जो आपका अर्ध शीर्ष कोण है वो क्या है आपका पाई बाय 3 है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वैलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी थी और आपसे पूछा गया था कि वैलिनियर जो ट्रांसफॉर्म था उसकी फॉर्म क्या होगी। देखिए कौन सी होगी, आप क्लियर देख सकते हो, आप जेड, आप इसके अंदर वैल्यू पुट करते रखते वैल्यू, जेड इक्वल टू जीरो रख लो, तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा मेरा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये भी है मेरा इसका करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए, आप जब इसमें इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स बराबर मेरा यहाँ से आएगा, एफ एक्स बराबर जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे ये आएगा ए माइनस टू बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1, और इसका मान क्या आएगा आपका 4, और इसकी वैल्यू कुछ भी दे दो इसके अंदर, ऑलवेज गिव यू 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, यही इसका ऑप्शन है, अब आंसर नंबर 1। आगे देखिए, ये बहुत क्वेश्चन बहुत इजी था। यदि मैं इसको करा देता हूँ आपके लिए, ए की पावर आयोटा पाई 4 है दे रखा है आपके लिए, यदि मैं इसको जेड जेड जीरो मान लेता हूँ, तो जेड की पावर 4 क्या आएगा आपका, ए की पावर आयोटा पाई
दैट मीन क्या आएगी इसकी वैल्यू -1, तो वैल्यू निकालो आप Z4 प्लस Z0 प्लस 1। Z4 की वैल्यू क्या है आपकी -1 प्लस Z0 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी Z0। अब आप वैल्यू रख दो, आप क्या आएगा लिमिट Z टेंड्स टू Z0, ऊपर क्या आएगा Z स्क्वायर ओवर Z04 प्लस Z0 प्लस 1, लिमिट लगाओ आप, क्या आएगा Z स्क्वायर, नीचे क्या आएगा इसकी वैल्यू क्या है Z0, इसे कटा वैल्यू क्या आएगी आपकी Z0। Z0 वैल्यू क्या है आपकी e की पावर आयोटा 4, दैट मीन क्या आएगा इसकी वैल्यू 1/√2 1 प्लस आयोटा, यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये भी देखिए आप, इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर 4, यही है अपना रो। इसने पूछा था आपके लिए कि रो वक्र का त्रिज्या जो है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है किसी बिंदु पर वो किसके बराबर होगी। तो टेंजेंशियल जो मेरा त्वरण जो होता है वो होता है आपका dv ओवर dt, ये होता है, और आपका जो अभिलंबित त्वरण जो होता है वो होता है आपका v स्क्वायर बाई रो। दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आती है, आपकी रो बराबर क्या आती है 80 प्लस b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, ये भी फेमस एग्जाम्पल है अपनी बुक का, रियल एनालिसिस की बुक आपने पढ़ी होगी, वहां पर ये आपका क्या है एक फेमस क्वेश्चन दे रखा है कि इसकी वैल्यू क्या दी है आपकी, ये आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सीरीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और ये किस पर कन्वर्ज करती है आपकी, ये कन्वर्ज करती है आपकी इसकी log 2 पर कन्वर्जेंट करती है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए आप, अपना अगला क्वेश्चन था ये कि हमें अगेन किसका एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करना था जो किससे पास हो रहा है, तो एक स्फीयर से पास हो रहा है और एक प्लेन से पास हो रहा है, तो गुजरने वाले लंबवृत्तीय शंकु का बेलन का समीकरण क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए, इस सवाल में आपको एक ऐसी 7 अंकों की नंबर बनानी थी जिसमें 2 से भाग दे जाने की प्रयत्ता ज्ञात करनी थी, और इसका आंसर क्या है आपका 3/7 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग करेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी किस प्रकार 3/7 आई, यदि मैं यही करूँ इसको अपने पास टोटल नंबर ऑफ पावर्स कितनी होंगी इस 7 नंबर की, क्या आएगा आपका फैक्टोरियल 7 ओवर 3 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है आपका फैक्टोरियल 2, 4 का फैक्टोरियल 3, और 5 का रिपीटेशन कितना हुआ है आपका फैक्टोरियल 2। तो कह रहा है आपके पास कि अपने पास क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 और एक 7, यदि मैं यहाँ पर 4 को फिक्स कर दूं कि हमेशा इस नंबर की 7 नंबर जो डिजिट होगी उसके लास्ट में क्या आना चाहिए आपको 4 ही आना चाहिए, तो अपने पास पॉसिबिलिटी कितनी बची, यहाँ पर क्या हो 3 3 4 4 और 5 5, मतलब आपने जब अपने अब एक नंबर तो फिक्स कर दी ना, कितनी फेवरेबल केस कितने आएंगे आपके फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सॉरी कितना आएगा आपका फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, क्योंकि 3 4 और 5 का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है आपका 2 टाइम्स, जब आप इसके ओवर इसको मान लेते हैं अपन ए और इसको मान लेते हैं अपन बी, जब आप इसका ए बी निकालोगे ए ओवर बी, वो कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका 3/7। चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर 3/7। अगला क्वेश्चन, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल बहुत ही इजी था इस सवाल को, क्योंकि यदि एक समकोण त्रिभुज दे रखा है आपके लिए, मैं सवाल करा देता हूँ क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। यदि आपके लिए समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये है मेरा बी पॉइंट, ये बी, ये ए और ये है मेरा सी, तो ये मेरे बी क्या दे रखा है आपको, बीसी कितनी दे रखी है आपके सामने, ये है 12, ए बी कितनी दे रखी है आपके पास 5, और ये ए सी कितना आएगा आपका, आपका आएगा 13 आएगा आपके पास। और एक फॉर्मूला है, यदि समकोण के अंदर कोई कोई वृत्त है आपका, वृत्त है तो उसकी त्रिज्या क्या फॉर्मूला होता है आपका, आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बटा 2। सी क्या है आपका कर्ण, सी क्या है आपका कर्ण है, तो ए प्लस बी क्या है आपका 12 प्लस 5 माइनस 13 बटा 2, कितना आएगा आपका 17 माइनस 13 बटा 2, कितना आंसर आएगा आपका 4 बटा 2, मतलब इसका आंसर क्या है अपना 2 इज द करेक्ट आंसर है। अब आगे देखिए, अब ये कोई क्वेश्चन था है? ये देखो एक फालतू का टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है आपके लिए, ये कोई सवाल है ये कोई है? क्या आएगा इसका आंसर, 2 की पावर n स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ये सोचने की बात ही नहीं थी इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी हमें संभावित आधारी हलों की संख्या ज्ञात करनी थी, कितनी होती है आपकी 3 कितना आएगा आपका, कितना आएगा 3 इंटू 2 ओवर 1 इंटू 2, आंसर क्या आएगा आपका 3। अब तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं, यदि आप इसका इसका साथ में लोगे डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, इसका इसके साथ में लोगे तो भी इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, और आप इसको और इसको लोगे तो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है आपकी नॉन जीरो है, मतलब जो भी आपके पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन है उनकी संख्या क्या है आपकी 3 है, और तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसकी आंसर क्या आएगा आपका 3 आएगा।
आगे आइए, इस सवाल में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है और मेरे हिसाब से आंसर में प्लस माइनस नहीं आना चाहिए। इसमें केवल आपको प्लस आना चाहिए। चाहो तो उसको सैटिस्फाई करवा सकते हैं और मेरे हिसाब से इसमें 2 ऑप्शन इज़ द करेक्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2n पाई तो है ही है, ये तो है ही है, लेकिन 2n पाई प्लस पाई बाई 4 है और n बिलॉन्ग्स टू नेचुरल, n बिलॉन्ग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ये है मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर। यहाँ थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर, आप देख लीजिए एक बार। और ऑप्शन नंबर 2 की प्रॉपर्टी पूछी गई थी, इसकी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि एक रैशनल नंबर दे रखी है, तो उसका जो डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है, क्या नहीं हो सकता? वो ना तो यूनिट, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकती। तो क्या आएगा आपका? हमें संख्या क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये थोड़ा क्वेश्चन मैं थोड़ा टफ कह सकता हूँ। ये थोड़ा सा ये अपना क्वेश्चन थोड़ा टफ कहूँगा मैं इसको, क्वेश्चन नंबर 60 है और इसमें थोड़ा मैं मेरा जो आंसर आया वो आया आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बारे में डिटेल में बताएँगे इस क्वेश्चन को कि इसकी वैल्यू ये x बिलॉन्ग्स टू, क्योंकि ये जो इन सबको जब हम प्रूव करेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन आएगा आपका और उस फंक्शन जो है वो तभी डिफाइन होगा जब उसका डोमेन किसके बीच में लाई करे, किसके बीच में क्या करे आपका लाई करे। तो ये है वो आपका आईटी, थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को आईटी से रिलेट कर सकता हूँ। तो वहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अब आगे क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, मेरे पास जी जो है इसमें क्लियर नॉन अबेली दे रखा है। क्या दे रखा है आपके? नॉन अबेलियन दे रखा है। और आप जानते हैं जेड ओवर सॉरी और आप जानते हैं जी ओवर जेड जी यदि साइक्लिक है तो जी को क्या होना पड़ेगा? अबेलियन होना पड़ेगा। लेकिन ग्रुप क्या दे रखा है आपका? नॉन अबेली है। जी क्या है आपका? नॉन अबेलियन है ना? दिमाग में रखो कि ये जो है मेरा जी वाई जेड जी क्या नहीं आना चाहिए? नॉन साइक्लिक होगा। दैट मीन जेड ओवर जी ओवर जेड जी क्या नहीं होना चाहिए आपका? साइक्लिक नहीं होना चाहिए। जेड जी के पास मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी बच जाती है जो इस पी क्यू को डिवाइड करते हैं। कौन आएगा आपका? पी बचेगा, एक पी स्क्वायर बचेगा और पी बचेगा। तो मेरे पास जब आप पॉसिबिलिटी ये लोगे तो मेरे पास प्राइम आएगा। प्राइम होते ही ग्रुप क्या हो जाएगा आपका? साइक्लिक। ये ऑप्शन नहीं है। ये लोगे तो क्या बनेगा आपका? 1 और ऑर्डर 1 का ग्रुप क्या होता है आपका? साइक्लिक। और ये देखो आप जेड जी पी है आपका, पी क्या आएगा आपका? पी क्यू ओवर पी दैट मीन क्या आएगा आपका? पी स्क्वायर। और हम जानते हैं पी स्क्वायर का ग्रुप आपका साइक्लिक नहीं होता। क्या होता है केवल वो? या तो एविलिन होता है। वो किस फॉर्म में होगा आपका? एक होगा आपका जेड पी स्क्वायर की फॉर्म में और दूसरा होगा जेड पी इंटू जेड पी की फॉर्म में। ग्रुप ऑफ पी स्क्वायर इज ऑलवेज अविलियन, नॉट साइक्लिक। ऑप्शन क्या आएगा मेरा? ऑलवेज ऑप्शन इज 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है मेरा ये है कि मुझे एनालिटिक फंक्शन दे रखा था आपके लिए और मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी? ए और बी की। और इसमें क्या वैल्यू निकालेंगे अपन? इसकी वैल्यू आएगी a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू क्या आएगा आपका? 1 इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और बात करेंगे इसके बारे में पीछे अपन। और ये देखिए, लिमिट पॉइंट पूछा था आपसे, कितना ईज़ी क्वेश्चन था ये। क्या करना है आपको? माइनस लिमिट करो n प्लस 1 ओवर n, डिवाइड करेंगे अपन क्या आएगा? -1 -1 बाई n। जब n की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगी, तो इसकी वैल्यू किस ओर टेंड करेगी? दिस टेंड्स टू -1। इसका एक लिमिट पॉइंट कौन आएगा आपका? -1 आएगा। दूसरा लो, दूसरा क्या आएगा? डिवाइड करो 2n प्लस 1 ओवर n, डिवाइड करो आप क्या आएगा? 2 प्लस 1 बाई n। तो ये जब n की वैल्यू अनंत की ओर जाएगी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू किस ओर टेंड करेंगे? 2 की ओर। तो इसके 2 लिमिट पॉइंट हुए इसके, एक तो आएगा -1 और एक आएगा आपका 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है मेरा? ऑप्शन नंबर 4। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये भी कैलकुलेटिव था आपके लिए कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे, जब हमने इसके इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज किया, तो ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वेश्चन है मेरा इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी ये और पूछा गया था इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? पीआई क्या है इसका? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 2x sin x इज द करेक्ट आंसर। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। अ, जब मैंने इस सवाल को सॉल्व किया तो एस बराबर जो आया वो तो मेरी तरफ से वो आया क्यू आर ओवर पी इज द करेक्ट आंसर है इसका। बट जो ऑप्शन में है वो इसमें से किसी में भी नहीं दे रखा है, इसीलिए आई थिंक मेरे हिसाब से ये डाउटफुल है मेरे लिए और इसको मैं और ट्राई करूंगा सॉल्व करने की और बताने की कोशिश करूंगा कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या है। क्वेश्चन देखिए, ये अल्टरनेटिंग सीरीज दे दी आपके लिए और आपसे पूछा गया है कि ये जो सीक्वेंस है आपकी कब आपकी कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है, कब कन्वर्जेंट होती है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होती है और डाइवर्जेंट कब होती है। और हम
इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर इज़ द 4 ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये कब आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होता है? जब p की वैल्यू आपकी क्या हो? आपकी 1 से ज़्यादा हो। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो था आपके लिए पूछा गया था आपसे एक कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होती है? कन्वर्जेंट कब है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब है? और डाइवर्जेंट कब है? ऑब्वियस सी बात है जब इसका मोड ले लूँगा आपका मोड लूँगा मैं क्या आएगा मोड? पॉजिटिव आएगा 1 ओवर n की पावर p और आपको पता है कि ये सीक्वेंस जो है आपकी कब होती है कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट है तो क्या हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी होगी जब p की वैल्यू किससे अधिक हो आपकी 1 से अधिक हो। इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके वेरिएंस दे रखा था आपके लिए 20 ऑब्जर्वेशंस का। कितना? कि 20 आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका आपके लिए क्या दे रखा था वेरिएंस दे रखा था। कितना है वो आपका 5 दे रखा था और आपको पता है जब इसने क्या किया प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो उसे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट जो आएगा उसका न्यू जो वेरिएंस जो आएगा वो क्या आएगा आपका? आपको पता है जो न्यू वेरिएंस जो होता है आपका वो क्या होता है आपका यदि किसी ऑब्जर्वेशंस में अपन k से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है आपका k स्क्वायर इनटू ओल्ड वेरिएंस। किससे मल्टीप्लाई किया आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। ओल्ड वेरिएंस क्या है आपका 5 क्या आएगा आपका 20 20 इज़ द करेक्ट आंसर तो क्या आएगा आपका यहाँ पर 20। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो मैंने कहा ना कि ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी आए थे और क्या है A4 की कोटि क्या है? A4 की कोटि क्या आएगी आपकी 12 आएगी फैक्टोरियल 4/2 यही है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका अ, शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था हमसे और इसका आंसर आएगा आपका 440 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, आपके लिए u की वैल्यू क्या थी? cos x cos हाइपरबोलिक y दे रखी थी और हमें इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ज्ञात करना था, वो क्या होगा? और इसका आंसर क्या आएगा आपका? माइनस sin x sin हाइपरबोलिक y प्लस c इज़ द करेक्ट आंसर। यही है इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आपके सामने 2 रेखाएँ दे रखी थी और उनके बीच की हमें शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस थी, वो ज्ञात करनी थी। और इसका आंसर क्या आएगा आपका? 3√30 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी था, देखने में आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इतना नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन दे रखा है मुझे, इसके 3 मूल दे रखे हैं, तो मूलों का योग क्या आएगा आपका अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू क्या आएगी आपकी? वो आएगी आपकी 3p। मूलों का गुणनफल क्या आएगा? अल्फा, बीटा, गामा इक्वल टू क्या आएगा आपका? 1 आएगा एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपकी? वो आएगी आपकी 3q। आपसे पूछा गया था कि इनको जो इन तीनों शीर्षों को लेकर के एक क्या बनाया उसने त्रिभुज बनाया और आपसे पूछा गया था कि उसका केंद्रक क्या होगा और आपको पता है केंद्र के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ओवर 3। ऐसे इसका क्या आएगा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा ओवर 3। जो सोल्व करेंगे अपन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आई थी आपकी 3p ओवर 3। क्या यहाँ से आपका इसकी वैल्यू आएगी आपकी p। p किस ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। अब इसको भी देखें आप तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका बीटा गामा एलसीएम लेंगे प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा ओवर क्या आएगा आपका 3 अल्फा बीटा गामा। ऊपर की वैल्यू क्या है आपकी इसकी वैल्यू है आपका 3q और नीचे की वैल्यू क्या है आपका इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1 बराबर क्या आएगा आपका q। कौन सा आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इजी था। आपसे पूछा गया था कि इस ध्रुव के गोले के सापेक्ष निर्देशांक हैं क्या आएगा आपका गोल के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके मैं लिख देता हूँ एल स्क्वायर ओवर पी एम आर स्क्वायर ओवर पी और एन आर स्क्वायर ओवर पी। ये होते हैं किसी भी प्लेन के रेस्पेक्ट में गोले के के निर्देशांक। तो ये है उसका फॉर्मूला एल की वैल्यू क्या है आपकी 1 एम की वैल्यू क्या है आपकी 2 एन की वैल्यू क्या है आपकी 3 और पी का मान क्या है आपका 3। सब तो मान रख दो आप क्या आएगा आपका आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी आर स्क्वायर का मान है आपका 5 तो कितना आएगा आपका 5/3। उसमें क्या आएगा आपका 10/3 और तीसरा क्या आएगा आपका एन की वैल्यू क्या है अपनी 3 3 इंटू 5 ओवर 3 जिसे 3 कटेगा कितना आएगा आपका 5/3 10/3 और 5 इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए
ये भी क्वेश्चन बहुत ईज़ी था कि क्या होता है फ़ॉर्मूला हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ h इंटू q बराबर होता है आपका ऑर्डर ऑफ h इंटू ऑर्डर ऑफ k ओवर ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k। आपको किसका ऑर्डर ज्ञात करना था? हमें ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर ज्ञात करना था। वो वैल्यू क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ h, ऑर्डर ऑफ k ओवर ऑर्डर ऑफ h इंटू k। सबके मान रख दिए। ऑर्डर ऑफ h कितना है आपका 5, ऑर्डर ऑफ k कितना है आपका 9, ऑर्डर ऑफ h इंटू k कितना है आपका 15। कितना आएगा? बच्चे 15 कम किया 9 कितना आएगा आपका आंसर? 3 द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके और आपके जो क्वेश्चन देखे आपने वो इजी थे, जो बीएससी से पूछे गए थे। है ना? आपको उनको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी। अब आगे देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन मैं कैलकुलेटिव बोलूँगा कि आपको एक यू की वैल्यू दे रखी है, फिर आपको पहले उसकी वी की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके अनुसार आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आपको एफजेड और उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या है? इसका आंसर क्या आएगा? जब आप इसको एफजेड की वैल्यू निकालोगे आप, वो आएगा आपका लिख देता हूँ मैं यहाँ ए प्लस आयोटा बी जेड क्यू प्लस सी। ये इसका एफजेड की वैल्यू आएगी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका मान क्या आएगा? 3 जेड स्क्वायर ए प्लस आयोटा बी इज द करेक्ट आंसर। और आपको सामने क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप आगे अगला क्वेश्चन देखिए। आपके लिए एक क्वेश्चन दे रखा था कि एक अर्धगोला है जो ठोस है और एक ठोस शंकु समान त्रिज्या के हैं। मतलब अर्धगोला भी ठोस है और शंकु भी समान ठोस है, लेकिन उनकी त्रिज्या क्या है आपस में? समान है। यदि इनके जो भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान दे रखे हैं आपके लिए, जो टोटल सरफेस एरिया है, वो आपको क्या दे रखा है? समान दे रखा है। हमें केवल क्या ज्ञात करना था? अर्धगोला और जो कोण जो है आपके उनके वॉल्यूम्स का उनको रेशियो ज्ञात करना था। जिसका आंसर क्या आएगा आपका? 2 रेशियो रूट 3। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे पीछे, क्योंकि मुझे अभी आंसर की काफ़ी क्वेश्चन करवाने वाले हैं अपन। और ये देखिए कॉम्प्लेक्स का एक और क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक ट्रांसफॉर्म दे दिया आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। वो पूछ रहा है कि वो इस एरिया को किस में ट्रांसफॉर्म करेगा। अब वो किस में ट्रांसफर करेगा आपका? रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0। ये कौन सा है आपका? ये राइट इसमें इसमें आपको क्या करेगा ये? ट्रांसफॉर्म करेगा। ये कौन सा है आपका? राइट हाफ प्लेन है आपका। राइट हाफ प्लेन में इसको क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करेगा। जहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे देखिए। तो हमसे एक सीरीज दे रखी थी और पूछा था कि A1, A4, A7 इनकी वैल्यू जो है आपको कितनी दे रखी है? 114 दे रखी है और हमसे वैल्यू पूछी गई थी A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 बराबर होगा और इसका आंसर आएगा अपना 76 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए। अपने सामने अगला सवाल है कि अपने पास एक रेखा दे रखी है और रेखा और समतल के बीच जो एंगल जो दे रखा है अपने लिए वो थीटा, वो कितना दे रखा है आपके लिए? sin थीटा इक्वल टू 1/3 दे रखा था और हमें ज्ञात करना था कि उनके लैम्ब्डा की वैल्यू क्या आएगी? तो लैम्ब्डा की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी? h बटा 3 का करेक्ट आंसर। आगे देखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ईज़ी था, दिखने में आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन क्या करता मैं यदि मैं इस सवाल को सॉल्व करता तो मैं क्या करता? sin x जो है उसको क्या लिखता मैं? sin x/2 cos x/2। नीचे लिखा है उसको क्या करता मैं? 2 cos स्क्वायर x/2। क्या हो जाएगा? ये कटेगा यहाँ से तो क्या आएगा आपका? tan इनवर्स tan x/2। दोनों आपस में इनवर्स हैं, कटेंगे आपस में। क्या आएगा आपका? x/2। और जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/2 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए। ये भी इसका आंसर है आपका 4u1 ओवर 5g। ये है इसका करेक्ट आंसर, है ना? तो हमें क्या पूछा? प्रास पूछी गई थी कि जो प्रास है हॉरिजॉन्टल जो प्रास है वो कितनी होगी? इसका आंसर क्या आएगा आपका? 4u1 स्क्वायर ओवर 5g। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये अपना अपनी बुक का फेमस क्वेश्चन है कि अ, r की पावर n वेक्टर कब आपका सोनोनोइडल होता है? जब इसके डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या हो? 0 हो। डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 कब होगी? जब n की वैल्यू क्या आएगी आपकी? -3। ये सॉल्व्ड एग्जांपल है अपना की बुक में। तो आंसर क्या आएगा आपका? r इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू क्या आएगा आपका? माइनस का 1/3। अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी एक थ्योरम है, अपनी जो बुक है आपकी एलपीपी की, उसमें ये सॉल्व्ड है, अपनी थ्योरम है एक, उसमें बोलता है क्या है कि CX0 इज़ लेस देन इक्वल टू V ट्रांसपोज़ W0 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अपना, पूछा गया था UYX प्लस V ओवर Y की वैल्यू क्या होगी? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अपना अगला क्वेश्चन है कि
कि जब इस पैराबोला को जो अपना पैराबोला दे रखा है आपको, नाभि लंब द्वारा काटा हुआ भाग, जैसे ये मेरे पास पैराबोला है, इसको नाभि लंब से मैंने इसको काट दिया। जब इसको मैंने इस एक्सिस के पैरेलल क्या किया, रोटेट किया, जो ठोस बनेगा, मैं उसको क्या ज्ञात करना था, वॉल्यूम ज्ञात करना था। वो किस प्रकार का बनेगा आपका? वो इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का। हमें इसका ठोस की वैल्यू ज्ञात करनी थी और उसका आंसर क्या आएगा आपका 4/5 पाई ए क्यू इज द करेक्ट आंसर। यही है इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला सवाल है अपना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी और हमसे पूछा गया था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और इसका ऑप्शन आएगा आपको जब इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, इसका आंसर क्या आएगा आपका ए की पावर 3x c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए अपना, अगले क्वेश्चन है कि एक एलिप्स दे रखा था और नाभि लंब के एक सिरे का अभिलंब इसकी लघु अक्ष के एक सिरे से गुजरता है, तो निम्न में से कौन सा ट्रू है, और इसका आंसर क्या आएगा आपका ए की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, ये क्वेश्चन था कि एक सिक्के को n बार उछाला जा रहा है और उसके 6 बार आने की प्रायिकता और 8 बार चिपकाने की प्रायिकता कि क्या आपस में दोनों बराबर हैं। हमसे पूछा गया था कि n की वैल्यू क्या होगी, n का मान क्या आएगा आपका 14 आएगा। इसका आंसर क्या है आपका 14 इज द करेक्ट आंसर। अपना अगला सवाल है देखिए कि हमसे एक इक्वेशन दे रखी है कोण की और हमसे पूछा गया है कि इसके 3 स्पर्शरेखा तल परस्पर समकोणिक हैं, तो निम्न में से कौन-सा सही है? दैट मीन इसमें आपको क्या दे रखे हैं कि इस शंकु के 3 परस्पर प्लेन दे रखे हैं लंबवत, कब होंगे? उसके लिए हमें कंडीशन ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि इसके पास जो शंकु दे रखा है, इसके पास तीनों स्पर्श जो तल हैं, वो लंबवत होंगे। यदि इसके विकर्ण शंकु के जो तीनों जनरेटर हैं, वो आपस में क्या हों? लंबवत हों। दैट मीन ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाए आपका? 0 हो जाए। कैपिटल ए का मान क्या होता है? बीसी माइनस एफ स्क्वायर प्लस कैपिटल बी का मान क्या होता है? सी ए माइनस जी स्क्वायर प्लस और कैपिटल सी का मान होता है आपका ए बी माइनस एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। कौन सा ऑप्शन सही है मेरा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये भी एक फेमस क्वेश्चन है अपना, ये सीक्वेंस दे रखी है -1 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दूसरा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ये ना ना तो ये क्या है आपकी अनबाउंडेड है और क्या है आपकी सॉरी सॉरी ये है आपका अनबाउंडेड और डाइवर्जेंट सीक्वेंस है अपनी, क्योंकि ये ना तो विषारी होगी और ना ही परिबद्ध होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं कहा ना आपके लिए ग्रुप थ्योरी बहुत सरल आई थी आपके लिए और उससे पूछा है आपसे इंडेक्स ऑफ एन इन जी क्या आता है आपका ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एन। यही है इसका आंसर। क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए कि आपके लिए 2 वेक्टर दे रखे हैं, दोनों ही क्या हैं आपके इर्रोटेशनल वेक्टर्स हैं आपके। रोटेशनल कब होते हैं? जब कर्ल ऑफ ए बराबर 0 हो, कर्ल ऑफ बी बराबर क्या हो आपका 0 हो। तो हमसे पूछा गया था कि कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यदि कर्ल ऑफ ए इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर 0 भी होगा। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, ऑप्शन 2 भी सही नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? इसका आएगा सोनोनोइडल। क्या आएगा आपका? यह केवल इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे अपन, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी ऑलवेज 0। 0 आएगा तो हम बोलते हैं ये क्या होगा आपका? सोलोनोइडल होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फलन दे रखा था आपके लिए कि ये फलन जो है एफ जेड जेड इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो इसमें पूछा गया था कि ये कौन सा कंडीशन ट्रू नहीं है। इसमें पता है यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटीन्यूअस होता है, तो पद से क्या होता है आपका? तो पद पर भी क्या होता है आपका? किसी भी पद के लिए क्या होता है आपका? कंटीन्यूअस होता है। ठीक है? तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही है मेरा, बिल्कुल गलत। कंटीन्यूअस है डज़न्ट इम्प्लाई कि वो एनालिटिक फंक्शन होगा, तो ऑप्शन 2 ही मेरा क्या है? गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इज बिल्कुल सही मेरा। यदि किसी फंक्शन जो है कोई फंक्शन जो है किसी पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, तो उस पॉइंट पर उसकी लिमिट की वैल्यू क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। ये भी बात सही है। यदि आपको कोई फंक्शन कंटीन्यूअस चेक करना है कि कंटीन्यूअस है या नहीं, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए आपका? डिफाइन होना चाहिए। यदि वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, तो आप कहते हैं कि वो फंक्शन क्या नहीं है आपका? कंटीन्यूअस नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए तो ऑप्शन क्या आएगा मेरा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर व्हिच इज नॉट ट्रू। अब देखिए, ये ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन था, इसमें दे रखा था आपके लिए कि सम्मिश्र संख्याओं का गुणन क्या रूप में क्या परिभाषित है? ये क्या है आपका एक ग्रुप बनाता है, हैं? एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है इस जी के अंदर जिनका मॉडुलस क्या है आपका 1 है। तो ये क्या है आपका एक ग्रुप बनाता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, साइक्लिक ग्रुप क्यों नहीं होगा? हम इस बारे में बाद में पीछे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की 2 जीवा दे रखी थी एबी और एसी इस प्रकार से है कि एबी बराबर 2ac। यदि जीवाएँ एबी एवं एसी की केंद्र से दूरी पी और क्यू हैं, तो हमें पूछा गया था कि क्या रिलेशन होगा? और इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 4q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। ऑप्शन 2
2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें एक सर्कल दे रखे थे जो एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं। वृत्त के सापेक्ष Lx प्लस m वाई प्लस n बराबर 0 के ध्रुवों का बिंदुपथ होगा। तो आंसर था मेरा इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। हमें इन वृत्तों का बिंदुपथ ज्ञात करना था, जो ध्रुवों का क्या है? बिंदुपथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अपना क्वेश्चन था कि एक माना जेड जी क्या है आपका? सेंटर है किसी ग्रुप जी का। जी से एक फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने होमोमॉर्फिज्म G2 GY Z। समस्त इनर ऑटोमॉर्फिज्म का समुच्चय है और हमें पता है GY ZG इज आइसोमॉर्फिक टू इसके इनर इनर मोटोफिज्म। तो क्या आएगा यहाँ पर? ये हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज ओनली आइसोमॉर्फिज्म इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, एलपीपी दे रखी है मेरे पास और पूछा गया है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आपके लिए क्या आएगा? आपके लिए 3 2 लाइन की क्वेश्चन दे रखी है। एक है आपके लिए ये और एक है आपके लिए ये। जब आप इनको तीनों को सॉल्व करोगे, जो आपने पॉइंट आएँगे उनको निकालोगे, तो वो सॉल्यूशन कैसा आएगा आपका? अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी ऑफ ऑर्डर 1 और हमें इसका सॉल्यूशन पूछा गया था और इसका आंसर क्या आएगा अपने पास? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 x प्लस वाई प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अब, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। यदि हम थोड़ा इसके बारे में सोचें, हमने कोशिश करते हैं सवाल को ओपन क्या दे रखा था? यदि मैं इसके अंदर से x स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा आपका? x रूट ऑफ x स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 बाई x प्लस 1 बाई x स्क्वायर। माइनस का क्या दे रखा है आपके लिए? माइनस का ax बराबर क्या है आपका? b और लिमिट क्या दे रखी है? x टेंड्स टू इनफिनिट और b की वैल्यू क्या है आपकी? फाइनाइट है दे रखी है उसमें। ये जो b है मेरा वो क्या है आपका? फाइनाइट है। क्या करेंगे अपन इसके अंदर? इसके अंदर बिनोमियल लगाएँगे। क्या आएगा आपका? x 1 माइनस 1 बाई 2x फॉर लार्ज वैल्यू के लिए मैं इन टर्म्स को आगे की टर्म जो है इनको स्किप कर सकता हूँ। क्या आएगा आपका? माइनस ax लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट बराबर b। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा आपका? x माइनस 1 बाई 2 माइनस ax बराबर b इज द फाइनाइट लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट है ना? कॉमन लीजिए आप x कॉमन लिया आपने क्या आएगा? 1 माइनस a माइनस 1 बाई 2 लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट। अब मुझे थोड़ा ये सोच के बताइए कि मुझे इस फंक्शन की वैल्यू क्या चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। फाइनाइट कब आ सकती है? कि जब x की वैल्यू अनंत की ओर जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी किस ओर जाएगी आपकी? अनंत की ओर जाएगी, व्हिच इज़ नॉट फाइनाइट। इसकी वैल्यू तभी फाइनाइट आ सकती है, जब x का कोएफ़िशिएंट क्या हो मेरा? 0 हो। मतलब 1 माइनस a को क्या होना पड़ेगा इसको? 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1 आएगी। a की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो ये वैल्यू किसकी है आपकी? b की। इसकी वैल्यू 0 देन यू हैव द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू माइनस 1/2। कौन सा ऑप्शन है अपना? ऑप्शन नंबर 2 द करेक्ट आंसर। देखा आपने? थोड़ा यदि हम लॉजिक से सवाल करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके आंसर भी आ जाएँगे। अगला क्वेश्चन है आपका हमें पूछा था क्या पूछा गया था? जॉइंट नंबर ऑफ डिफरेंट कोसेट ऑफ एनजेड इन जेड। ये भी पूछा गया था जेड ओवर एनजेड का ऑर्डर कितना होगा? कितना होने वाला है भाई? ऑर्डर ऑफ कितने कोसेट बनते हैं आपके? ये बनते हैं आपके एन बनते हैं। यदि मैं इसको एच मान लूँ, इस एनजेड को क्या बनते हैं आपके? एच कॉमा एच प्लस 1 एच प्लस 2 एंड सो ऑन। बनता जाएगा एच प्लस एन माइनस 1 तक ही आपका जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे आपके? टोटल बनेंगे 1 2 3 कितने जानेंगे आपके? टोटल बनेंगे आपके एन कोसेट बनेंगे जो क्या होंगे आपके? डिफरेंट होंगे। तो ऑप्शन इज द 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि y बराबर e की पावर mx पूरक फलन का क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या है आपका भाग है? कब होता है? सबकुछ करा दो भाई इसको। खाओगे तो क्या आएगा आपका? एम स्क्वायर पी एम प्लस क्यू बराबर 0। ये तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी भाई। हैं? इतने इजी क्वेश्चन दिए हैं इसने इस बार बीएससी के अंदर। तो मैं बीएससी की तो मैं अब आगे देखिए, ये भी फेमस सवाल है अपनी डायनामिक्स की बुक का कि यदि कोई जो पार्टिकल है अनंत से पृथ्वी पर गिरता है, तो उसका वेग कितना होता है? कितना होता है भाई? अंडर रूट 2 g r इज द करेक्ट आंसर। यही है इसका आंसर। आगे देखिए, तो देखिए एक सवाल दे रखा था आपके लिए कि 2 सदस्य हैं आपके
ये दोनों वेक्टर जो हैं क्या हैं आपके प्लेनर हैं मतलब समतलीय हैं और जो भी वेक्टर था वो इसके क्या है स समांतर है। मतलब एक वेक्टर जो हमें ज्ञात करना है वो इनपुट तो क्या है समतलीय है। इसके क्या है आपके समांतर है। हैं? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको लिख सकता हूँ मैं 2 कॉमन लो क्या आएगा आपका ए कैप माइनस जी माइनस ओके। मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी सवाल को तो। आंसर क्या आएगा इसका आंसर नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना? क्योंकि इसका क्या है ये मैग्नीफिकेशन है ना? आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना सेक इनवर्स की इसको अपन सॉल्व करेंगे क्या? यदि आप इसको रूट x बराबर t मानोगे और पूरा इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 ही मेरा क्या आएगा इसका आंसर आएगा। आगे देखिए बीटा फंक्शन की वैल्यू पूछी गई थी कि इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन-सा बीटा m n के बराबर नहीं है? ऑप्शन 1 में ही ऑप्शन 1 ही गलत है क्योंकि बीटा mn जो होता है वो ये तो होता है, लेकिन साथ में क्या होता है इसमें मल्टीप्लाई में क्या होता है 2 भी होता है। वो यहाँ पर 2 को लगाना भूल गया। इसीलिए यही क्या है आपका आंसर है। आंसर क्या आएगा आपका? आंसर 1 इज़ द आंसर। आगे देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर आर स्क्वायर का कोई स्पर्शरेखा समतल निर्देशक अक्षों को 1, 2, 3 अंतखंडों में काटता है, तो r का मान होगा और इसका आंसर क्या आएगा अपना? इसका आंसर आएगा 6/7 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखिए आप अब देखिए ये सवाल पूछा गया था सीरीज़ से। यदि मैं x a n ले लूँ यहाँ से, आप इसमें रेशियो टेस्ट लगाओगे xn ओवर n स्क्वायर प्लस 1 ओके। ए एन प्लस 1 निकालोगे रेशियो टेस्ट में, रेशियो टेस्ट क्या होता है ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। इसका आंसर जो आएगा वो मेरा आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। वहाँ से आपको क्या आएगा आपका एक्स आएगा और कब होता है वो आपका एक्स की वैल्यू वही आएगी केवल जब आप निकालोगे इसमें कर देता हूँ मैं सवाल को लिमिट लगा करके ए एन प्लस 1 ओवर ए एन निकालोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी एक्स आएगी और ऐसे टेस्ट में आपको पता है यदि एक्स की वैल्यू 1 से कम आती है तो वो क्या होती है आपकी कन्वर्जेंट होती है। एक्स की वैल्यू यदि 1 से ज़्यादा आती है तो क्या होती है वो डाइवर्जेंट होती है और मैं स्पेशल केस में जब मैं इसको चेक करूँगा एक्स इक्वल टू 1 पर तो वो क्या होगी आपकी कन्वर्जेंट होगी। इसीलिए ये सीक्वेंस जो है आपकी इस पर क्या है ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका एक्स इक्वल टू लेस देन 1 पर क्या होगी कन्वर्जेंट और x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पर क्या होगी आपकी डाइवर्जेंट। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था परम्यूटेशन से पूछा गया था कि आपके पास m स्थानों पर m स्थान दे रखे हैं आपके पास और आपके पास n अलग-अलग पुस्तकें हैं। तो उनको व्यवस्थित करने के तरीके कितने होते हैं आपको पता है m p n मतलब क्या होता है ये m c n इंटू फैक्टोरियल n इज़ द करेक्ट आंसर। तो कौन-सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन अपना किससे करना था अपन को ये भी अपनी रेशियो टेस्ट से करना था। इसमें भी आप क्या निकालते एन निकालते और उसको निकालते तो कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर? इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इसका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन डालने वाला हूँ कल या परसों में। और अगला क्वेश्चन देखिए आप ये भी क्वेश्चन था क्या आपको कुछ नहीं करना था। जो वैल्यू दे रखी थी उसमें आपको रख के देख लो इसमें से सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं थी। इसमें रख के देख लो होगी तो यही इसको क्या करेगा संतुष्ट करेगा। ऑप्शन क्या है मेरा 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन था मेरा कि S3 में ये इक्वेशन का हल ज्ञात करना था अपन को कि x की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू क्या है आपके पास? a की वैल्यू थी आपकी 13 x और b की वैल्यू क्या थी आपकी 132 रख लो इसके अंदर x ऑप्शन रख लो। x की वैल्यू क्या दे रखी है? ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर है? 1 की इमेज 2 2 की इमेज 1 ये किसके बराबर है? 2 की इमेज 3 3 की इमेज 2 तो ऑप्शन पहला रखो आप 1 3 1 2 क्या आ जाना चाहिए आपके सामने 1 3 2 आ जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 की इमेज 2 2 की इमेज 2 2 2 की इमेज 1 1 की इमेज 3 तो ये नहीं है दोनों आपस में क्या नहीं है बराबर नहीं है इसलिए ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन और दूसरा देखिए 1 3 2 3 क्या आएगा आपका 1 की इमेज इसके अंदर क्या है 1 की इमेज 1 इसमें क्या आएगी 1 की इमेज 3 इधर आइए इसमें क्या है 3 की इमेज इसके अंदर क्या है 3 की इमेज क्या है आपकी 2 और इसके अंदर 3 2 की इमेज क्या है 2 कौन सा आया आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या है अपना 2 ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, यू की वैल्यू दे रखी है आपसे और इसका मान पूछा गया था आपसे कि इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या आएगा मेरा 2 आएगा। बहुत ही आसान सवाल था, आपको डेल यू और डेल एक्स निकालना था
उसमें मल्टीप्लाई किससे करना था? sin 2x से मल्टीप्लाई करना था। ऐसे क्या निकालोगे आप? sin del u ओवर del y निकालोगे। उसमें मल्टीप्लाई किससे करना था आपको? sin y से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का योग करोगे और क्या आएगा आपका? कितना आ जाएगा आपका वहाँ पर? 2 आ जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपने लिए कि P मूल बिंदु से दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा पर लंब की लंबाई है, तो इस पर वक्र का त्रिज्या है, और इसकी वक्र का त्रिज्या कितनी आएगी? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी क्यू इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए, अब स्टेटमेंट जो है हमें असत्य कौन-सा है वो पहचानना है। हम जानते हैं कि यदि आपके पास ओपन सेट हैं, उनका क्या है आपके पास संघ है, इनफाइनाइट एलिमेंट हैं उस सेट में, उनका यूनियन भी क्या होता है आपका? ओपन सेट होता है। ये ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट। हम जानते हैं कोई-कोई ओपन इंटरवल है, तो उसका प्रत्येक बिंदु उसका क्या होता है, वो प्रत्येक बिंदु का क्या होता है? नेबरहुड होता है। मतलब विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु का क्या होता है? इंटीरियर पॉइंट होता है। अब आ गया ये ओपन सेट दे रखे हैं, उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है आपका? फाइनाइट। ना फाइनाइट दे रखा होगा, तो ही क्या होगा वो आपका ओपन सेट होगा। आगे देखिए, ये आपका क्या नहीं है? पेपर समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये अपने किसी भी बिंदु का क्या नहीं है? सदिश नहीं है, या फिर क्या नहीं है? एक ऐसा नार्मल एग्जिस्ट नहीं करता है जो पूर्ण रूप से किसमें हो? इस सेट में विद्यमान हो। इसका कोई भी बिंदु क्या नहीं है आपका? इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसीलिए ये क्या नहीं है आपका? ओपन सेट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। ऑप्शन 4 मेरा क्या है इसके अंदर? करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए अब, इस सवाल में मैं तेरे को मेरा को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि F0, डेल F0 एंड डेल स्क्वायर F0 किसमें होंगे? जो मेरे अकॉर्डिंग जो आया, वो आया आपका जीपी। जीपी के अनुसार आप देख सकते हैं एक बार, और मैं इसका डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, तो बताऊँगा कि मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ कि जो तीनों वैल्यू दे रखी हैं, वो आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज में होंगी। तो अगला क्वेश्चन है अपना, इस सवाल में आपके लिए 2 इक्वेशन दे रखी थी। अ, कि एक इक्वेशन थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए, जिसके रूट हैं आपके पी एंड क्यू, एंड सेकंड जो इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस बी इक्वल टू 0, जिसके रूट्स थे आपके आर कॉमा एस। तो फर्स्ट इक्वेशन के मूल क्या हैं आपके? पी प्लस क्यू हैं, तो मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग होगा आपका 2, एंड मूलों का गुणनफल क्या होगा? पी इंटू क्यू आएगा आपका कैपिटल ए। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन के लिए रूट दे रखे हैं आपके लिए क्या? आर और एस, तो उनके लिए मूलों का योग क्या आएगा आपका? आर प्लस एस बराबर आएगा 18, और इनका मल्टीपल क्या आएगा? आर इंटू एस जो आएगा वो आएगा आपका बी। तो हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए और बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? क्योंकि पी क्यू आर एस जो है आपकी अ, अ, समांतर श्रेणी में है, इसीलिए मान लेंगे पी की वैल्यू क्या है आपका? पी, जो क्यू है आपका वो है पी प्लस डी, आर बराबर क्या है आपका? पी प्लस टू डी, और एस बराबर जो होगा वो होगा आपका पी प्लस थ्री डी। तो यहाँ से पी प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है आपकी? अब सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, चूंकि पी प्लस क्यू बराबर क्या है मेरा? 2 है। क्यू का मान रखो आप, पी प्लस क्यू पी प्लस डी बराबर 2। यहाँ से वैल्यू ऑफ पी क्या आएगा? पी की वैल्यू आएगी 2 माइनस डी ओवर 2। ये वैल्यू है आप किसकी? पी की वैल्यू है। अपन अब वैल्यू याद करेंगे किसकी? अब आर प्लस एस, आर की वैल्यू क्या है अपनी? आर की वैल्यू है पी प्लस टू डी, और एस का मान क्या है? पी प्लस थ्री डी, और आर प्लस एस की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 18। तो ये क्या आएगा आपका? 2p प्लस 5d इक्वल टू 18। यहाँ पर आप p का मान रखो 2 इंटू p की वैल्यू क्या निकाली आपने? 2 माइनस डी ओवर 2 प्लस 5d इक्वल टू 18। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 2 कटा, यहाँ से d की वैल्यू जो आएगी क्लियर, वो आएगी आपकी 4 वैल्यू आएगी। तो क्योंकि p प्लस, तो p की वैल्यू क्या आएगी? d की वैल्यू p में रखो, p का मान क्या है आपका? 2 माइनस डी बाई 2 है। तो यहाँ से जब आपने वैल्यू रखी 4, तो क्या आएगा आपका? 2 माइनस 4 माइनस 2, p की वैल्यू क्या आएगी आपकी? माइनस 1। क्योंकि p प्लस क्यू बराबर क्या है आपका? 2 है। यहाँ से p की वैल्यू माइनस 1 रखो, q की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 3 आएगी। p और q के मान आ चुके हैं, तो a की वैल्यू क्या आएगी? a इक्वल टू आएगा अपने पास p p इंटू क्यू। p का मान क्या है आपका? माइनस 1, और q का मान क्या है? 3। क्या आएगा आपका? माइनस का 3। a की वैल्यू क्या आएगी आपकी? माइनस का 3। अब देखिए, अब वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को किसकी? b की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन? अपन को चाहिए अब
आर और एस की वैल्यू क्या चलेंगे। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर था, क्या है अपना आर बराबर है अपना पी प्लस टू डी। पी की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, -1 प्लस टू, डी की वैल्यू क्या है अपनी 4, कितना आएगा आपका ये 7 आएगा। एस बराबर क्या था आपका पी प्लस थ्री डी, पी की वैल्यू क्या थी अपनी -1 प्लस थ्री इंटू डी की वैल्यू क्या है आपकी 4, ये कितना आएगा आपका 11। बी की वैल्यू क्या आएगी, बी बराबर था आपका आर इंटू एस, इसकी वैल्यू क्या आएगी 11 इंटू 7 बराबर 77। तो ए और बी की वैल्यू क्या आई -3 और बी की वैल्यू क्या है आपकी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। आंसर था मेरा इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हमें इन वृत्तों का बिंदुपथ ज्ञात करना था जो ध्रुवों का क्या है बिंदुपथ। अगला क्वेश्चन देखिए। अपना क्वेश्चन था कि एक माना जेड जी क्या है आपका सेंटर है किसी ग्रुप जी का। जी से एक फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने होमोमॉर्फिज्म जी टू जी वाई जेड, समस्त इनर ऑटोमॉर्फिज्म का समुच्चय है और हमें पता है जी वाई जेड जी इज आइसोमॉर्फिक टू इसकी इनर इनर मोटोफिज्म। तो क्या आएगा यहाँ पर, ये हमेशा क्या आएगा ऑलवेज ओनली आइसोमॉर्फिज्म इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए एलपीपी दे रखी है मेरे पास और पूछा गया है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आपके लिए क्या आएगा, आपके लिए तीन दो लाइन की क्वेश्चन दे रखी है, एक है आपके लिए ये और एक है आपके लिए ये। जब आप इनको तीनों को सॉल्व करोगे जो आपने पॉइंट आएंगे और निकालोगे तो वो सॉल्यूशन कैसा आएगा आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी ऑफ ऑर्डर 1 और हमें इसका सॉल्यूशन पूछा गया था और इसका आंसर क्या आएगा अपने पास। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 एक्स प्लस वाई प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अब, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। यदि हम थोड़ा इसके बारे में सोचें, हमने कोशिश करते हैं सवाल को अपन क्या दे रखा था, यदि मैं इसके अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा आपका एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। माइनस का क्या दे रखा है आपके लिए, माइनस का ए एक्स बराबर क्या है आपका बी और लिमिट क्या दे रखी है एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट और बी की वैल्यू क्या है आपकी फाइनाइट है दे रखी है उसने। ये जो बी है मेरा वो क्या है आपका फाइनाइट है। क्या करेंगे अपन इसके अंदर वेनोमियल लगाएंगे, क्या आएगा आपका एक्स 1 माइनस 1 बाई 2x फॉर लार्ज वैल्यू के लिए मैं इन टर्म्स को आगे की टर्म जो है इनको स्किप कर सकता हूँ। क्या आएगा आपका माइनस ए एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट बराबर बी। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा आपका एक्स माइनस 1 बाई 2 माइनस ए एक्स बराबर बी इज द फाइनाइट लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट है ना। कॉमन लीजिए आप एक्स एक्स कॉमन लिया आपने क्या आएगा 1 माइनस ए माइनस 1 बाई 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट। अब मुझे थोड़ा ये सोच के बताइए कि मुझे इस फंक्शन की वैल्यू क्या चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। फाइनाइट कब आ सकती है कि जब एक्स की वैल्यू अनंत की हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी किस ओर जाएगी आपकी अनंत की ओर जाएगी व्हिच इज नॉट फाइनाइट। इसकी वैल्यू तभी फाइनाइट आ सकती है जब एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो मेरा 0 हो, मतलब 1 माइनस ए को क्या होना पड़ेगा इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आएगी। ए की वैल्यू 1 आ चुकी है तो ये वैल्यू किसकी है आपकी बी की, तो इसकी वैल्यू 0 एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू -2। कौन सा ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर 2 द करेक्ट आंसर। देखा आपने थोड़ा यदि हम लॉजिक से सवाल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके आंसर भी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हमें पूछा था क्या पूछा गया था नंबर ऑफ डिफरेंट कोसेट ऑफ एन जेड इन जेड। ये भी पूछा गया था जेड ओवर एन जेड का ऑर्डर कितना होगा, कितना होने वाला है भाई। ऑर्डर ऑफ कितने कोसेट बनते हैं आपके, ये बनते हैं आपके एन बनते हैं। यदि मैं इसको एच मान लूं इस एन जेड को क्या बनते हैं आपके एच कॉमा एच प्लस वन एच प्लस टू एंड सो ऑन बनता जाएगा एच प्लस एन माइनस वन तक ही आपका जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे आपके, टोटल बनेंगे एक दो तीन कितने बनेंगे आपके, टोटल बनेंगे आपके एन कोसेट बनेंगे जो क्या होंगे आपके डिफरेंट होंगे। तो ऑप्शन इज द 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि y बराबर e की पावर mx पूरक फलन का क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या है आपका भाग है। अब होता है सब्सिट्यूट करा दो भाई इसको, खाओगे तो क्या आएगा आपका एम स्क्वायर पी एम प्लस क्यू बराबर 0। ये तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी भाई। हैं? इतने इजी क्वेश्चन दिए हैं इसने इस बार बीएससी के अंदर, तो बीएससी की तो मैं
अब आगे देखिए, ये भी फेमस सवाल है अपनी डायनामिक्स की बुक का कि यदि कोई जो पार्टिकल है अनंत से पृथ्वी पर गिरता है, तो उसका वेग कितना होता है? कितना होता है भाई? अंडर रूट 2 इज़ द करेक्ट आंसर। यही है इसका आंसर। आगे देखिए, तो देखिए एक सवाल दे रखा था आपके लिए कि 2 सदिश हैं आपके, ये दोनों प्लेनर हैं मतलब समतलीय हैं और जो भी वेक्टर था वो इसके क्या है? समांतर है। मतलब एक वेक्टर जो हमें ज्ञात करना है, वो इनपुट क्या है? समतलीय है। इसके क्या है आपके? समांतर है। हैं? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको लिख सकता हूँ मैं 2 कॉमन लो क्या आएगा आपका? ए कैप माइनस जे माइनस 2 के। मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी सवाल को तो। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। है ना? क्योंकि इसका क्या है ये? मैग्नीफिकेशन है ना? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना सेक इनवर्स की इसको अपन सॉल्व करेंगे क्या? यदि आप इसको रूट एक्स बराबर टी मानोगे और पूरा इसको सॉल्व करोगे, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 ही मेरा क्या आएगा इसका आंसर आएगा। आगे देखिए, बीटा फंक्शन की वैल्यू पूछी गई थी कि इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन-सा बीटा एम एन के बराबर नहीं है? ऑप्शन 1 में ही ऑप्शन 1 ही गलत है, क्योंकि बीटा एमएन जो होता है वो ये तो होता है, लेकिन साथ में क्या होता है इसमें मल्टीप्लाई में क्या होता है 2 भी होता है। तो यहाँ पर 2 को लगाना भूल गया। इसीलिए यही क्या है आपका आंसर है। आंसर क्या आएगा आपका? आंसर 1 इज़ द आंसर। आगे देखिए, क्या पूछ रहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का स्पर्शरेखा समतल निर्देशक अक्षों को 1, 2, 3 अंतखंडों में काटता है, तो r का मान होगा और इसका आंसर क्या आएगा अपना? इसका आंसर आएगा 6/7 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखिए अब देखिए ये सवाल पूछा गया था सीरीज़ से। यदि मैं x a n ले लूँ यहाँ से, आप इसमें रेशियो टेस्ट लगाओगे xn ओवर n स्क्वायर प्लस 1 ओके, an प्लस 1 निकालोगे रेशियो टेस्ट में, रेशियो टेस्ट क्या होता है an प्लस 1 ओवर an। इसका आंसर जो आएगा वो मेरा आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। वहाँ से आपको क्या आएगा आपका x आएगा कब होता है वो आपका x की वैल्यू ही आएगी केवल जब आप निकालोगे इसमें कर देता हूँ मैं सवाल को लिमिट लगा करके an प्लस 1 ओवर an निकालोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी x आएगी और इसी टेस्ट में आपको पता है यदि x की वैल्यू 1 से कम आती है तो वो क्या होती है आपकी कन्वर्जेंट होती है। x की वैल्यू यदि 1 से ज़्यादा आती है तो क्या होती है वो डाइवर्जेंट होती है और मैं स्पेशल केस में जब मैं इसको चेक करूँगा x इक्वल टू 1 पर तो वो क्या होगी आपकी कन्वर्जेंट होगी। इसीलिए ये सीक्वेंस जो है आपकी इस पर क्या है ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका x इक्वल टू लेस देन 1 पर क्या होगी कन्वर्जेंट और x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पर क्या होगी आपकी डाइवर्जेंट। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था परम्यूटेशन से पूछा गया था कि आपके पास m स्थानों पर m स्थान दे रखे हैं आपके पास और आपके पास n पीडी पुस्तकें हैं। तो उनको व्यवस्थित करने के तरीके कितने होते हैं आपको पता है m p n मतलब क्या होता है ये m c n इंटू फैक्टोरियल n इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन अपना किससे करना था अपन को ये भी अपनी रेशियो टेस्ट से करना था। इसमें भी आप क्या निकालते an निकालते और उसको निकालते हैं तो कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर? इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन डालने वाला हूँ कल या परसों में। और अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये भी क्वेश्चन था क्या आपको कुछ नहीं करना था, जो वैल्यू दे रखी थी उसमें आपको रख रख के देख लो इसमें से सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं थी। इसमें रख के देख लो होगे तो यही इसको क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो ऑप्शन क्या है मेरा 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था मेरा कि S3 में ये इक्वेशन का हल ज्ञात करना था अपन को कि x की वैल्यू क्या आएगी। a की वैल्यू क्या है आपके पास? a की वैल्यू थी आपकी 13 x और b की वैल्यू क्या थी आपकी 132 रख लो इसके अंदर x ऑप्शन रख लो। x की वैल्यू क्या दे रखी है? ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर है? 1 की इमेज 2 2 की इमेज 1 ये किसके बराबर है? 2 की इमेज 3 3 की इमेज 2। तो ऑप्शन पहला रखो आप 1 3 1 2 क्या जाना चाहिए आपके सामने? 1 3 2 आ जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 की इमेज 2 2 की इमेज 2 2 2 की इमेज 1 1 की इमेज 3। तो ये नहीं है दोनों आपस में क्या नहीं है बराबर नहीं है इसलिए ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन और दूसरा देखिए 1 3 2 3 क्या आएगा आपका? 1 की इमेज इसके अंदर क्या है 1 की इमेज 1 इसमें क्या आएगी 1 की इमेज 3। इधर आइए इसमें क्या है 3 की इमेज इसके अंदर आपको क्या है
एक इमेज क्या है आपकी 2 और इसके अंदर 2 की इमेज क्या है 2। कौन सा है आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या है अपना 2। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, यू की वैल्यू दे रखी है आपसे और इसका मान पूछा गया था आपसे कि इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या आएगा मेरा 2 आएगा। बहुत ही आसान सवाल था, आपको डेल यू और डेल एक्स निकालना था, उसे मल्टीप्लाई किससे करना था? sin 2x से मल्टीप्लाई करना था। कैसे क्या निकालोगे आप? sin डेल यू ओवर डेल वाई निकालोगे, उसमें मल्टीप्लाई किससे करना था आपको? sin y से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का योग करोगे और क्या आएगा आपका? कितना आ जाएगा आपको वहाँ पर? 2 आ जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपने लिए कि P मूल बिंदु से विषुवत पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा पर लंब की लंबाई है, तो इस पर वक्र का त्रिज्या है, तो इसकी वक्र का त्रिज्या कितनी आएगी? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी क्यू इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए, अब स्टेटमेंट जो है हमें असत्य कौन-सा है वो पहचानना है। हम जानते हैं कि यदि आपके पास ओपन सेट हैं, उनका क्या है आपके पास संघ है, इनफाइनाइट एलिमेंट हैं उस सेट में, उनका यूनियन भी क्या होता है आपका ओपन सेट होता है। ये ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट। हम जानते हैं कोई-कोई ओपन इंटरवल है, तो उसका प्रत्येक बिंदु उसका क्या होता है, वो प्रत्येक बिंदु का क्या होता है नेबरहुड होता है। मतलब विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु का क्या होता है इंटीरियर पॉइंट होता है। अब आ गया ये ओपन सेट दे रखे हैं, उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है आपका फाइनाइट। है ना? फाइनाइट दे रखा होगा, तो ही क्या होगा वो आपका ओपन सेट होगा। आगे देखिए ये आपका क्या नहीं है, पेपर समझ से नहीं है, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये अपने किसी भी बिंदु का क्या नहीं है, सदिश नहीं है या फिर क्या नहीं है, एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता है जो पूर्ण रूप से किसमें हो, इस सेट में विद्यमान हो। इसका कोई भी बिंदु क्या नहीं है आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसीलिए ये क्या नहीं है आपका ओपन सेट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। ऑप्शन 4 मेरा क्या है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए अब इस सवाल में मैं तेरे को मेरा को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि F0 डेल F0 एंड डेल स्क्वायर F0 किसमें होंगे? जो मेरे अकॉर्डिंग जो आया वो आया आपका जीपी। जीपी के अनुसार आप देख सकते हैं एक बार और मैं इसका डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ कि जो तीनों वैल्यू दे रखी हैं वो आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ में होंगी। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा था आपने और आपसे पूछा था कि x का मान क्या होगा? x का मान क्या हो गया? इसका आंसर क्या आएगा आपका 1/2। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ, सॉल्व देखिए किस प्रकार कर रहा हूँ मैं 4 sin इनवर्स x प्लस इसको लिखूँगा मैं 1/2 माइनस sin इनवर्स x प्लस बराबर पाई, ये कितना हो जाएगा? 3 sin इनवर्स x बराबर पाई माइनस 5/2 बराबर क्या होगा आपका 5/2 sin इनवर्स x बराबर क्या आएगा आपका 5/6। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ? x की वैल्यू क्या आएगी? sin इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है आपका 5/6 होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन रैप्सन का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो कितना होता है आपका द्विघाती होता है, क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस दे रखा है, बैकवर्ड डिफरेंस दे रखा है और हमसे पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 2h स्क्वायर आएगी। थोड़ा इसको सॉल्व करना आप और क्योंकि हम जानते हैं डेल एफ ऑफ एक्स क्या होता है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है और बैकवर्ड क्या होता है एफ ऑफ एक्स क्या होता है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 2h स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, पोलर फॉर्म के लिए हमसे हाउ टू फाइंड एसिम्पटोट पूछा गया था कि उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है और उसका आंसर क्या आता है r sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल 1 ओवर f डैश अल्फा इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन प्रमेय का मान क्या होगा करस्पॉन्डिंग टू दिस इलिप्स और इसका मान क्या आएगा आपका इसका मान क्या आएगा आपका 0 इज द करेक्ट आंसर। आप इसको वेरीफाई करना, वेरीफाई करने पर क्या होता है क्या होता है एक बार बोल देता हूँ मैं, ये होता है डेल p डेल q ओवर डेल x माइनस डेल p ओवर डेल y माइनस इनटू dx dy। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, 0 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, एक विलेन की इक्वेशन दे रखी थी, इसका और पूछा गया था कि इसका जो जनरेटर है वो किसके पैरेलल होगा। आप ध्यान रखिए यदि विलेन में कोई 2 कोएफ़िशिएंट हैं और एक कोएफ़िशिएंट आपका वेरिएबल क्या है उसमें है नहीं, जिसमें क्या क्या नहीं है आपका x नहीं है, जो आपका जनरेटर होगा वो उसी के x की क्या होगा पैरेलल होगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका x अक्ष इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, इसका पूछा था हमसे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका आंसर आएगा आपका 0 कर्ल ऑफ एफ आर आर वेक्टर और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 आएगी और इसका आंसर क्या आएगा आपका 0 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए, इस क्वेश्चन में भी मेरे को डाउट है तो इसका जो क्वेश्चन है वो मेरे अकॉर्डिंग तो आ रहा है क्या
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग टू। अभी कन्फ्यूजन में हूँ मैं कि इसमें से कौन-सी अपन डायरेक्शन लें क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी बन रही है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ट्राई करेंगे उसको और सही सॉल्व करने की और मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए अब आगे इसका आंसर देखिए और एक ठेकेदार भाई साहब हैं एक और उनको टेंडर मिलने की प्रायिकता के ऊपर क्वेश्चन था ये। अच्छा क्वेश्चन बनाया था किसी ने कि इन दोनों के हमने पूछा था इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया था आपके लिए और आपने क्या दे रखा था? आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है आपके लिए टेंडर मिलने की प्रायिकता 2/5 प्रोबेबिलिटी ना मिलने की प्रायिकता कितनी है आपकी 4/7 ऐसे। और जो आंसर जो आएगा वो आंसर अपना आएगा 17/105 इज़ द करेक्ट आंसर। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे कल क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और ढाई बज चुके हैं और मैं आपके अभी बैक टू बैक पूर्ण रूप से आपकी आंसर की को आप पहुँचाने में व्यस्त हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो आपको यदि ये क्वेश्चन्स जो मैं करा रहा हूँ आपकी आंसर शीट के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये फुल आंसर की आप लोगों के लिए। अब आगे देखिए कि मुझसे पूछा गया था कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यदि मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं इसका डिफरेंशिएटिव नहीं करूँगा, मैं इसको लिखूँगा x स्क्वायर ओवर a की पावर 2x ये फंक्शन जो है मेरा मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम होगा, तो ये पूरा ही फंक्शन क्या होगा? आपका मैक्सिमम होगा। और हम जानते हैं, कब जानते हैं? इसकी वो होती है ये 1 x इक्वल टू 1 पर मुझे इस फंक्शन की क्या मिलती है? मिनिमम वैल्यू मिलती है। जब ये मिनिमम होगा, ऑब्वियस सी बात है f(x) भी क्या होगा आपका? मैक्सिमम होगा। x इक्वल टू 1 रख दो, क्या आएगा 1 बाई a स्क्वायर 1 बाई a स्क्वायर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है। आगे देखिए पहला क्वेश्चन था, ये भी बहुत ईज़ी क्वेश्चन था, थोड़ा आप इसको देख कर के चेक क्योंकि ये जो इक्वेशन बनी है ना मेरी वो एलिप्स से बनती है, एलिप्स की बनेगी और इसको मुझे पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y बराबर cx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बारे में कल बात करूँगा कि इसका सॉल्यूशन ये कैसे आया। अभी आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बने रहिए मेरे साथ और आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ एम्प्टी सेल एक क्वेश्चन के लिए, यानी m की वैल्यू मैं क्या ले लूँ 4 यानी n की वैल्यू मैं ले लूँ n की वैल्यू ले लूँ 5 तो नंबर ऑफ एम्प्टी सेल विल बी m इंटू n माइनस m प्लस n माइनस 1 होती है किसी भी अ, अ, अनुप्रस्थ आधारित सुसंगत हल के लिए तो क्या आएगा m इंटू 5 चौका 20 माइनस 8 क्या आएगा आपका 12 12 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन इस आंसर की था और देखा था कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देने की थी आपके लिए और पूछा गया था कि इसके लिए आपका क्या होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हम जानते हैं कि ए एक्स बराबर बी है, यदि इस ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसके पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन एक्जिस्ट करेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे किस डिटरमिनेंट को 1, 1, 1, 1, 2, 3 और आगे आएगा 2, 3 लैम्ब्डा। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी लैम्ब्डा माइनस 4 जो कि क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन लैम्ब्डा इक्वल टू नहीं क्या होना चाहिए? 4 नहीं होना चाहिए। लैम्ब्डा इक्वल टू 4 हो गया तो इसके पास क्या नहीं होगा? यूनिक सॉल्यूशन एक्जिस्ट नहीं करेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन एक्जिस्ट करने के लिए लैम्ब्डा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 4 नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन 4 में मिसप्रिंट है, एक्स दे रखा है ब जबकि वहाँ पर क्या होना चाहिए था? लैम्ब्डा होना चाहिए था। तो ऑप्शन मेरा 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो सभी साथियों बने रहिए मेरे साथ और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को आपने पूरा सपोर्ट किया और मैं अभी रात के ढाई बज रहे हैं और मैं आपको ये आंसर की पूर्ण रूप से प्रोवाइड करवा चुका हूँ और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए ये जो मैंने बनाई है आपके साथ बैठ करके पूरी वीडियो और दोस्तों ये थी आज की आंसर की। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप सभी को बधाई, तो मतलब आपकी मेहनत रंग लाई और अगर आपके नंबर उम्मीद से कम आ रहे हैं तो आप हताश मत होइए, परेशान मत होइए, आपके पास जुलाई 2026 तक का समय है। इस बीच अपनी तैयारी को और मजबूत करने का समय है। तो सेकंड ग्रेड का एक अपने आप में टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, परंतु मैं इस एग्ज़ाम को टफ नहीं कहूँगा। जो अपनी बीएससी पार्ट से थे, जो अपनी 12th से थे, वो ईज़ी क्वेश्चन थे। मतलब आपको आराम से मार्क्स प्राप्त करने में आसानी थी। ठीक है? तो मैं कहना चाहूँगा कि सफलता सिर्फ़ ये बताती है कि मैं अगली बार और मेहनत करनी चाहिए। तो आप सफलता को लेकर के निराश मत होइए, आपको समय है अपने आप को बैक बैक करने का, तो सभी से जुड़ जाइए और अगली परीक्षा में खुद को साबित कीजिए, अभी अभी हमें है दम। हम आपके साथ हैं हर स्टेप पर आपको सही गाइडेंस देने के लिए। मैं आपके साथ हूँ, हर स्टेप पर आपको गाइडेंस देने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मेहनत ही आपकी सबकी बड़ी ताकत है और मेरी भी। जितना आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा और हिम्मत मत हारिए, जीत पक्की है। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में और तो तुम्हें लास्ट के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो हार मान लेता है वो रुक जाता है और जो सीख कर आगे बढ़ता है वही जीतता है। तो इसी के साथ मैं आपसे शुभ रात्रि, गुड नाइट, सत श्री अकाल। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में विद फुल सॉल्यूशंस के साथ। कितने क्वेश्चन्स का हम डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। हो सकता है कि मैं 1 या 2 दिन को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाऊँ, लेकिन बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप तक वीडियो पहुँचा दूँ।
धन्यवाद आपका, शुभ रात्रि। जी, अब आगे देखिए